दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में बताया और ये बताया कि कैलकुलेशन करने से पहले आपको कहाँ से पैसे बचाने हैं, क्योंकि जब तक आप छोटी-छोटी जो खर्च हैं उसको आप कंट्रोल नहीं करते हो तब तक आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। और अगर कैलकुलेशन कर भी लेते हो तो आपको मार्जिन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप अपना मार्जिन लेते हो तो मार्केट में आपको मार्केट का रेट समझ में नहीं आएगा। तो उसमें उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे अच्छे से और उसको जो हम बताए उसमें आप बचत करने की भी कोशिश करेंगे आगे से, कि ताकि आपको मार्जिन समझ में आए। और आज हम बात करेंगे कि 1 केजी माल में कितना खर्च पड़ता है और उस 1 केजी माल को बनाने में हमें कितने का माल का वो पैसा होता है। जैसे कि 1 केजी माल हम खरीदे हैं मटेरियल, तो उसमें कितना खर्च होता है, उसको बनाने में कितना खर्च होता है, और जब हम उसको बेचते हैं तो कितना हमें 1 केजी माल पे प्रॉफिट होता है। तो हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल में जाकर के आप पिछला वीडियो देख सकते हैं कि पिछली वीडियो में हमने किस किस चीज़ों पे आपको बचत करने के लिए बताया है और कहाँ पे आपको बचत करके आपको कैलकुलेशन निकालना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें कैलकुलेशन को लेकर के है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको कि आज हम बात करेंगे कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है और कितना उसमें प्रॉफिट होता है और कितने का वो माल आता है, कितने का बिकता है, ये सारे आपको हम बताएंगे। तो जैसे कि हम 80 जीएसएम की बात करते हैं और 100 की, 120 की, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक आइटम का आपको हम बताते हैं, उसी हिसाब से अगर आप समझदार होंगे तो उसी हिसाब से आप समझ के आप सबका कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हम आपको बता देंगे कि कितना कितना कौन सा आइटम निकलेगा। जैसे कि अभी हम सिर्फ 100 जीएसएम के बारे में बताएंगे कि 100 जीएसएम में आपको गोलगप्पा कितना पीस निकलेगा, 100 जीएसएम में आपको 6 नंबर कितना पीस निकलेगा, 100 जीएसएम में आपको 7 नंबर कितना निकलेगा, 100 में 8 कितना निकलेगा, और 100 में ही हम 12 और 13 की थाली की बात करें कि वो कितना पीस निकलता है 1 केजी माल में। और ये जो भी हम आपको बताएंगे ये सब रियल होगा। और इन सब को बताने के बाद हम आपको किसी एक आइटम का कैलकुलेशन करके बताएंगे कैसे इसमें आपको पैसा जोड़ना है और 1 केजी पे कितना खर्च होता है और कितना आपको प्रॉफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहले हम बात करते हैं कि 100 जीएसएम में जो अपना गोलगप्पा वाला बनता है 4.5 इंच जो डोना बनता है, वो 1 केजी माल में आपको 600 से 700 के बीच निकल जाता है। यानी कि 650 मान के चलो कि 650 पीस 1 केजी माल में निकलता है। अब वो पैकिंग की बात है तो पैकिंग आप अपने मार्केट के हिसाब से कितना भी पैकिंग कर सकते हो, जो मार्केट में डिमांड हो। बहुत लोग 25 का करते हैं, बहुत लोग 30 का करते हैं, बहुत जगह पे 22 का, 18 का, 20 का, सब तरह का पैकिंग हो रहा है। तो वो अपने मार्केट के हिसाब से आप उसको पैकिंग कर सकते हैं। अब 6 नंबर जो होता है, जिसमें चाउमीन प्लेट लोग बोलते हैं, 6 नंबर भी बोलते हैं, तो वो जो है 1 केजी माल में 400 पीस निकलता है। वो दोना हो या प्लेट हो, दोनों सेम निकलता है, क्योंकि दोनों का सेम पेपर होता है, सेम डाई होता है। तो उसमें आपको 400 पीस निकलता है। वहीं आप 7 नंबर की बात करें, जो मोमोज में आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो 7 इंच का जो पेपर होता है, 7 इंच के पेपर में जो प्लेट बनता है, 7 नंबर हमारी तरफ बोलते हैं, तो उसमें आपको 300 पीस निकल जाते हैं। 295 या 305, 5-10 पीस का ऊपर नीचे होता है, तो वो आपको 300 पीस 1 केजी माल में निकल जाता है। अब 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर जो है वो आपको 215 से 220 1 केजी माल में निकल जाता है। तो इस हिसाब से आपको जो छोटे आइटम है हम आपको बता दिए, इसमें दोना हो या प्लेट हो। जैसे मान लो 7 इंच का अगर आप पेपर में काट रहे हो, दोना या प्लेट दोनों में सेम आइटम निकलेगा, सेम क्वांटिटी निकलेगा। 6 नंबर में भी सेम निकलेगा, 7 में भी सेम निकलेगा, 8 में भी सेम निकलेगा। जितना प्लेट निकलेगा उतना ही दोना निकलेगा। तो वो हम बता दिए आपको 4.5, 6, 7, 8। अब रही बात 12 इंच की, तो 12 इंच की अगर आप बनाते हो तो 90 से 100 के बीच 1 केजी माल में निकलता है। 12 इंच का थाली 90 पीस से लेकर के 100 पीस के बीच निकलता है। 13 इंच की बात करें तो 13 इंच की 75 से 85 के बीच निकलता है। 80 भी निकल सकता है, 78 भी निकल सकता है, या 82 भी निकल सकता है। ये 2, 4, 5 पीस आगे पीछे होता है। तो ये आपको हम 4 इंच से लेकर के
13 इंच तक का हम आपको बता दिए कि इतना इतना 1 केजी में निकलता है। अब हम आपको एक आइटम का लेकर के चलते हैं कि रेट कैसे निकाला जाए इसका, ताकि आपको माल बेचने से पहले आपको इसका कैलकुलेशन आप कर सको और कैलकुलेशन करके मार्केट में अपना आइटम अच्छे से सेल कर सको। तो मान लो कि हम 6 नंबर की बात करते हैं, तो 6 नंबर जो है वो 400 पीस निकलता है 1 केजी माल में। और अभी जो है वो केजी 48 से लेकर के 50 के बीच आपको केजी चल रहा है। कहीं पे 50 मिल जाएगा, कहीं पे 51 मिल जाएगा, कहीं पे 49 मिल जाएगा, कहीं 48 मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 50 रुपये केजी लेकर के चलते हैं कि 50 रुपये में मेरा 1 केजी पेपर हो गया। अब इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन जोड़ना है कि 50 केजी में 50 रुपये में 1 केजी माल हो गया और मेरा 1 केजी पे कितना ट्रांसपोर्टेशन लग गया। तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम आपको बताए थे कि यदि आप 100 केजी माल लेते हैं तो भी आपको ट्रांसपोर्ट उतना ही लगेगा, और 1 टन माल लेते हैं तो भी आपको ट्रांसपोर्ट उतना ही लगेगा। तो आप चाहे तो 50 केजी लें या 1 टन लें, लेकिन आपको जो है कॉस्ट निकालना होगा तो ज़्यादा से ही निकालना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक गाड़ी हम भेज रहे हैं लेने के लिए पेपर, उस गाड़ी में मेरा जो पेपर लाने का कैपेसिटी है, अगर उसका 1 टन है कि एक बार में वो 1 टन तक लोड कर सकता है और उतना ही पैसा लेगा, तो आपको उसी के हिसाब से इसमें ट्रांसपोर्टेशन जोड़ना है। यदि आप जोड़ते हो कि मेरा 1000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 100 केजी माल लाए तो 10 रुपये मेरा किलो पे पड़ गया ट्रांसपोर्ट, तो वो अगर आप जोड़ोगे तो कभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे और कभी भी मार्केट में बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये जोड़ना है कि 1000 रुपये मेरा भाड़ा लगा है और 1 टन माल मंगाए हैं तो मेरा 1 रुपये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, क्योंकि 1000 रुपये में आप चाहे 1 टन लाओ या 500 केजी लाओ, आपको वो चीज़ लाना ही होगा। तो मोटा मोटी हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपये में मेरा 1 टन माल आ गया तो मेरा 1 रुपये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो 50 रुपये किलो पेपर हो गया प्लस 1 रुपये मेरा ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये हो गया आपका 51 रुपये केजी। अब इसी में हमें जोड़ना है 1 घंटे में मशीन जो है मेरा 5 केजी माल काट देता है। तो 5 केजी माल काटता है तो 1 घंटे में मेरा जो लेबर चार्ज हो गया वो घंटे का 25 रुपये होता है। अगर हम महीने का 6000 रुपये लेबर की सैलरी देते हैं तो घंटे का 25 रुपये होता है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि 6000 में लेबर नहीं मिलता है, तो भाई नहीं मिलता है तो काम नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में आपको कम से कम ही लेबर रखना होगा और कोशिश करना होगा कि 5 से 6000 रुपये हम लेबर को स्टार्टिंग में दें, क्योंकि हम भी नए लेबर को 5000 से स्टार्ट किए हैं। तो ये आपको 1 केजी माल पे 5 रुपये आपको लेबर कॉस्ट पड़ गया। 1 रुपये ट्रांसपोर्ट हो गया, 5 रुपये लेबर हो गया। अब इसमें जो 1 केजी माल आप काटते हैं तो 1 केजी माल पे आपका बिजली का बिल क्या आता है तो वो भी हम बताते हैं। बिजली की रही बात, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बिजली हम लोग का जो है वो 5 रुपये कुछ पैसे है, मतलब समथिंग हम 6 रुपये लेके चलते हैं कि 1 यूनिट में मेरा 6 रुपये लगता है, कमर्शियल है। तो मोटा मोटी हम अगर 5 रुपये भी लेके चलते हैं कि 1 घंटे मेरा 1 यूनिट उठा तो 5 रुपये का बिजली बिल हो गया, और 1 घंटे में 5 केजी माल कटा तो 1 रुपये मेरा बिजली का बिल भी हो गया। तो ये हो गया आपका 1 रुपये लेबर, ये आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, 5 रुपये आपका लेबर हो गया, 1 रुपये बिजली का बिल हो गया। तो ये कुल मिला के आपका जो हो गया माल आपका जो आया, तो ये आपको घर तक पहुंच के माल रेडी करके ये आ गया आपका 57 रुपये 57। ठीक है, उसमें आप पैकिंग का पन्नी जोड़ लो। 57 रुपये तो आपका माल का हो गया, फिर पैकिंग भी तो करना है पन्नी में प्लेट को। तो एक पन्नी का जो कॉस्ट होता है वो लगभग आपको 16 पैसे का पड़ता है। अगर आप ज़्यादा माल लेते हैं तो 16 पैसे 15 पैसे का एक पन्नी पड़ता है। तो 1 केजी माल में हमारा अगर 25 की पैकिंग चल रहा है तो 16 पैकेट माल बनता है, तो 16 पैकेट में 16 पन्नी लगा। तो उस हिसाब से हम लगभग इसमें हम 2 रुपये पन्नी का जोड़ लेते हैं अपना पैकिंग वाला। तो ये 57 हो गया था, 2 रुपये और प्लस की इसमें तो 59 59 रुपये मेरा 1 केजी माल पे ये हो गया। जिसमें जो बिजली का बिल है जो हम इसमें ऐड किए हैं 1 रुपये केजी पे, तो ये आपको 1 रुपये हो या 1.5 रुपये हो, जो भी हो या 2 रुपये। बहुत लोग बोले हैं कि 1 रुपये में कहाँ से हो जाएगा, तो जो भी बिजली का बिल आता है वो आपको छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि आपका जो है वो रद्दी से बिजली का बिल निकल जाता है, तो वो कॉस्ट में अगर आप ऐड करते हो तो रद्दी का भी तो आपको ऐड करना होगा, तो वो आपको नहीं जोड़ना है। तो वो एक घटा दिए हम इसमें, तो हमारा जो हो गया ये 58 रुपये का आपका 1 केजी माल तैयार होके हो गया, जिसमें लेबर भी हो गया, बिजली भी हो गया, आपका पन्नी भी हो गया 58 का। अब इसको आपको अपने अनुसार आपको इसको डिवाइड करना है कि
अब 58 रुपये में मेरा 16 पैकेट रेडी हो गया 25 पीस का। अब इसको हमें डिवाइड करना है कि एक पैकेट मेरा कितने का हुआ और एक पैकेट कितने का हुआ, उसके बाद उसमें आपको अपना प्रॉफिट जो है वो मार्जिन वो ऐड आपको अपने मार्केट के हिसाब से करना है कि मेरे मार्केट में क्या चल रहा है, उस पर हम कितना अपना मार्जिन रख के चल सकते हैं। कम से कम तो पैकेट पे 1.5 रुपये आप अपना रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक कैलकुलेशन ये भी करके दिखाता हूँ कि ये 58 रुपीज़ में जो मेरा 16 पैकेट माल निकला, एक पैकेट कितने का हुआ। तो यदि हम 58 रुपये को डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये मेरा आ जाता है 3 रुपये 62.5, यानी कि 3 रुपये 62.5 हम इसको राउंड फिगर में 3 रुपये 63 लेके चलते हैं और इसमें अपना 1.5 रुपये हम अपना ऐड करते हैं जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन हुआ पैकेट पे। तो 1.5 रुपये हम इसको ऐड करते हैं, तो ये जो मेरा पैकेट हो गया आपको 5 रुपये 12.5, यानी कि 5 रुपये 13 का मेरा ये रेडी हुआ। तो इसको अब आपको सेल करना है, 5 रुपये 13 का हुआ, तो यानी कि आपको 5 रुपये 13 से लेके 5.5 के बीच आपको इसको सेल कर देना है, यानी कि 5 से 5.5 के बीच आपको इस पैकेट को सेल कर देना है। तो आपको 1.5 रुपये से लेकर के 2 रुपये के बीच आपको एक पैकेट पे मार्जिन होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्जिन कितना रखना है, किस मार्केट में किस तरीके से मार्जिन रख के हमें पैकेट को देना है। जैसे मान लो कहीं पे अगर आपको 1.5 रुपये बच रहा है तो कहीं पे आपको 2 रुपये बच रहा है, और कहीं पे ऐसा भी होगा, कुछ ऐसा ही पार्टी होंगे जहाँ पे आपको 50 पैसे में भी काम करना होगा। तो ये आपको आपके हिसाब से काम होता है, आपके मार्केट के हिसाब से कि आपका मार्केट में कैसा आपको कस्टमर मिल रहा है। हालांकि 1.5 रुपये से नीचे तो कहीं जाता ही नहीं है, किसी का भी नहीं होता 1.5 रुपये से नीचे। बहुत ज़्यादा वैसा हुआ तो एक आध महीने में कोई एक आध पार्टी वैसा हुआ जिसको देना पड़ता है, नहीं तो पैकेट पे आपको 1.5 रुपये आराम से बच जाता है और हर आइटम पे बचेगा। जितने भी आइटम आप बनाते हो वो सब पे बचेगा। तो यदि आपको एक पैकेट में 1.5 रुपये बच रहा है तो 16 पैकेट में आपको हो गया आपका 24 रुपये। तो यानी 1 केजी माल में आपका जो है प्रॉफिट 24 रुपये होता है। तो इस हिसाब से यदि आप दिन के 40 केजी भी माल आप काटते हो, एक दिन में अगर आप 40 केजी भी माल काटते हो तो 40 केजी का आपको पैसा हो जाता है 960 रुपये, जो कि एक दिन का है। तो यदि हम महीने का 30 दिन होता है तो 30 दिन में हम अगर 25 दिन भी मशीन चलाते हैं और 25 दिन भी अगर हम दिल से काम करते हैं तो 960 गुने 25 हो जाता है टोटल आपका 24,000 रुपये, जिसमें कि ये आपका सिर्फ प्रॉफिट हो गया 24,000। क्योंकि इसमें तो हम पहले ही आपका जो है मार्जिन 1.5 रुपये मार्जिन निकालें, उसमें से आपको 960 हुआ और 25 दिन में आपका 24,000 हो गया। ये 24,000 आपको जो पूंजी है वो आपको काट के आपका प्रॉफिट महीने का 24,000 रुपये निकला। तो यदि आप 24,000 का महीना आप कमाते हैं तो कम नहीं है, क्योंकि इसमें 24,000 निकला। अब इसमें एक और बात करते हैं, मान लीजिए कि 24,000 रुपये हमारे हिसाब से निकल के 1.5 रुपये पैकेट पे बचता है, तो एक दिन में हम 40 केजी माल काटते तो 960 हो गया, और 960 रुपये के हिसाब से अगर 25 दिन भी काम करते हैं तो 24,000 हो गया। लेकिन हम अगर 25 दिन नहीं भी काम कर रहे हैं, हम अभी नए हैं, अभी हम काम को स्टार्ट किए हैं, महीना में यदि हम 15 दिन भी काम करते हैं और मेरा 15 दिन भी मशीन चलता है तो भी मेरा 14,400 रुपये हो जाता है। तो 14,000 भी अगर मेरा महीने का आ रहा है सब कुछ मेरा काट के और अपना घर बैठे काम करके, तो ये मेरा गलत नहीं है और ये स्टार्टिंग के लिए है। यदि हम इस पे काम कंटिन्यू करते हैं, ये एक मशीन का हम आपको बता रहे हैं, मशीन चलता है एक, तो यदि हम कंटिन्यू करते हैं और अगर हम धीरे धीरे करके मशीन एक मशीन से 2 मशीन के 2 से 3 किए और 3 मशीन मेरा अगर चलता है 15-15 दिन, तो आप जोड़ लो कि 14,000 के हिसाब से भी अगर हम जोड़ते हैं 3 मशीन के तो 14 या 42,000 रुपये आपका आराम से महीने का आपका आएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत जी जान से करना होगा, एकदम से आपको इस काम को हाथ धो के इस पे पीछे पड़ जाना है, तब जा कर के आप कर पाओगे। क्योंकि जितना हम आसान से आपको समझा दिए उतना आसान काम को करना भी नहीं है।
क्योंकि काम करने के बाद समझ में आता है कि कितना मुश्किल होता है कोई भी काम को स्टार्ट करने में और उसको कंटिन्यू चलाने में। उसके बाद कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा हमसे कि क्या हम 30 दिन मशीन चलाते तो मेरा 30 का 30 दिन माल मेरा बिक जाएगा? तो ऐसा नहीं है। बिजनेस में 30 दिन आपको पैसा नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर हम कह सकते हैं आपको कि यदि आप 30 दिन मशीन चला रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि 29वां दिन में आपका सारा माल निकल सकता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। मार्केट अगर आप रोज़ कंटिन्यू जा रहे हो तो 30 दिन में से कम 15 दिन तो आपका माल निकलेगा ही निकलेगा, चाहे तो थोड़ा निकले या ज़्यादा निकले। कई बार ये भी होता है कि एक ही दिन में आपका 15 दिन का माल निकल जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि 30 दिन का माल 10 दिन में निकल जाता है। तो उसको निकलने के ऊपर कोई वो नहीं है। आपका ये है मोटिव होना चाहिए कि हमें मशीन रोज़ चलाना है, माल हमें बना के रखना है। मेरा माल ऑर्डर आए अथवा ना आए, लेकिन माल हमें बनाते रहना है और काम को करते रहना है और मार्केट में हमेशा जाते रहना है। जैसे आप किसी और क्या नौकरी करते हो तो उसका माल बाहर जाए या ना जाए, लेकिन आपको 30 दिन वो ड्यूटी देता है। आप 30 दिन वहाँ पे ड्यूटी करते हो, माल बना के स्टॉक करते हो। सेम उसी प्रकार से आपको अपने साथ भी यही चीज़ करना है कि आपको मार्केट कंटिन्यू जाना है, मशीन कंटिन्यू चलाना है और माल बना के स्टॉक कंटिन्यू करना है। ताकि क्या पता काम कब आपके पास आ जाए उसका कोई गारंटी नहीं, कब आपके पास ऑर्डर आ जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जब ऑर्डर आता है तो हम खुद, अभी भी मेरे पास में इतने सारे मशीनें हैं फिर भी हम परेशान हो जाते हैं कि डे नाइट करना पड़ता है काम, तब जाके भी पूरा नहीं कर पाते हैं। अभी मेरा काम स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास में काम हम कंटिन्यू लड़कों को दे रहे हैं कि माल बना के स्टॉक करो, जितना तुम कर सको, जितना मशीन चला सको चला लो। 2 लाख 4 लाख 5 लाख पत्तल हमेशा हम रेडी करके बोलते हैं कि रेडी करके रखो। उसके लिए मटेरियल चाहिए, मैं मटेरियल ला के देता हूँ, लेकिन मशीन मेरा बंद नहीं होना चाहिए, मेरे पास काम हो या ना हो। क्योंकि हमें पता है कि आज हम मशीन माल बना रहे हैं, अगर 1 महीना भी मेरा माल नहीं निकलता और 1 महीना हम लेबर को अपने घर से पैसा देते हैं तो दूसरे महीने में हम उससे डबल निकाल लेंगे। ये इतना मेरे पास विश्वास है और इतना कॉन्फिडेंस में हम काम करते हैं, इसलिए हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। बहुत लोग बोलते भी कि ऑर्डर नहीं है तो क्यों माल बना रहे हो। लड़के खुद बोलते हैं कि ऑर्डर नहीं है हम छुट्टी करेंगे। हम बोलते हैं नहीं, ऑर्डर नहीं है तो काम तुम्हें मैं दे रहा हूँ ना, तुम्हें काम से मतलब है ना, मेरा ऑर्डर रहे या ना रहे। तो ऐसे अगर आप काम करते हो तो आपको काम करने में कोई समस्या नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आप काम को कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो उम्मीद है कि इस आपको 15-16 मिनट की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल गया होगा और समझ में आ गया होगा कि कितना इसमें प्रॉफिट है और कितना इसमें मार्जिन है। क्योंकि हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। अगर इसमें कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो वो आप हमसे मैसेज में, कमेंट बॉक्स में कहना, मैं आपको उसका भी पूरा कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।